वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज के अपने इस वीडियो सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं हम आरओ पीसीएस या यूपीएससी मेंस में जो निबंध आता है उससे संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। बेसिकली आपको हम कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स बताने वाले हैं जो अपने निबंध के पेपर में आप यूज़ करके एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर। अच्छा इंप्रेशन का मतलब अच्छा नंबर। तो सीधे टू द पॉइंट पे आते हैं। अभी आरओ का मेंस होना है और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, इसके अलावा बीपीएससी अदर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे एस्से लिखने को आता है वहाँ पे आप इन कोड्स का यूज़ करके बेटर मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े टॉपिक के ऊपर अगर निबंध आता है तो आप क्या कोड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 कथन हैं लीडर्स के जिन्हें आप फ्रिक्वेंटली अपने एस्से में यूज़ करिए, जिससे आपका उससे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर चाहे तो आप अपने टेस्ट सीरीज में भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि बेटर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रशासन से जुड़े जो कोट्स हैं, पहला आप देखिए, प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, सत्ता का उपभोग नहीं। ये सॉलिड स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। इसे आप जब भी सजेशन देने के लिए या क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का जिसने दुरुपयोग किया है, करप्शन में इन्वॉल्व है, अगर एग्जाम्पल देते समय, तो आप ये कोड जरूर यूज़ करिए। इसके अलावा अगर आप मेंस में गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हैं, इथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसको आप यूज़ करिए। उसके बाद दूसरा है, सक्षम प्रशासन वही है जो न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। तो इफ़िशियंट गवर्नेंस के बारे में जहाँ पे भी आपको समझाना हो तो ये स्टेटमेंट जरूर दीजिए। सक्षम प्रशासन वही कहा जाता है जो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे, आपको मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर करे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से नोट कर लीजिए। बाकी ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पड़ा मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी पीडीएफ पा सकते हैं। फिर थर्ड है, प्रशासन का जो असली उद्देश्य है वो केवल कानूनों को लागू करना नहीं है बल्कि समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना। ये जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो प्रशासन का जो असली उद्देश्य है वो केवल कानूनों को लागू करना नहीं बल्कि समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेहतरीन कोट है जिसे आपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 कोट्स मैं लेके आया हूँ और बहुत ही मिनिमम कोट्स रखा है मैंने, जिससे कि आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा इशू ना आए। सेकेंड है, अगला जो टॉपिक है हमारा, आर्थिक विकास से जुड़े निबंधों के कुछ कोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक विकास से संबंधित कुछ कोट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। पहला है, आर्थिक विकास केवल संख्याओं का खेल नहीं है बल्कि यह समाज की खुशहाली और समृद्धि की कहानी है। ये जेफरी सैक्स की स्टेटमेंट है जिसे आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास केवल संख्याओं का खेल नहीं। जैसे आजकल करप्शंस में क्या होता है कि हम रियल इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ न्यूमेरिक्स में उलझा के रख दिया जाता है। तो स्टेटमेंट आप वहाँ पे समझा सकते हैं। सेकंड है, एक सशक्त अर्थव्यवस्था वही है जो लोगों के विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। बान की मून का स्टेटमेंट है। ये यूनाइटेड नेशन असेंबली के चीफ रहे हैं बान की मून, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो सशक्त अर्थव्यवस्था, जब भी आपको इन्वायरमेंट का एंगल लाना हो तो इस स्टेटमेंट को, बान की मून के स्टेटमेंट को जरूर लिखिए। उसके बाद थर्ड है, विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसमें सभी को शामिल किया जाना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी बहुत सारे टॉपर्स अपनी कॉपी में यूज़ किया हुआ, तो यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर यूज़ करें। उसके बाद बात करें जो एग्रीकल्चर के संबंधित कुछ कोट्स, कृषि से जुड़ा हर एक बीज भविष्य का सपना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, तो इसे भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं कि बाकी एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो कैसे हमको एग्रीकल्चर में भी जो भी रिफॉर्म करना है वो अर्ली होना चाहिए, फ्रंट वॉर फुटिंग बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा संघवाद से संबंधित कुछ कोट्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो पहला स्टेटमेंट है, संघवाद एक ऐसा रास्ता है जो हमें विविधता के साथ जीने की स्वतंत्रता देता है। ये इंडिया के लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। संघवाद जो है हमको विविधता के साथ जीने के लिए स्वतंत्र करता है। ठीक है, संविधान में संघवाद की व्यवस्था हमें विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का सम्मान करने का समान अवसर देती है। ठीक है,
ये भी आप पॉजिटिव दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा एक मजबूत संघीय ढांचे का निर्माण तभी संभव है जब हम समानता और न्याय के सिद्धांतों पर पूर्णतः विश्वास करें। तो ये संघवाद की तारीफ में अगर आप कोई कोट लिख रहे हैं और सपोर्ट कर रहा हो तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, तो बेटर इंप्रेशन होगा। उसके बाद भारतीय संस्कृति और समाज से संबंधित कुछ कोट्स हैं। जैसे पहला, भारतीय संस्कृति में विविधता एकता का प्रतीक है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है ये। उसका सेकंड है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान समाज से है और समाज की पहचान व्यक्ति से, मतलब सोसाइटी और पर्सन का इंटरडिपेंडेंस की स्टेटमेंट ये बता रहा है, जहाँ पे आपको दोनों का इंपॉर्टेंस दिखाना हो, इंडिविजुअलिटी और कम्युनिटेरियम का। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक ग्रुप का भी इंपॉर्टेंस है, एक पर्टिकुलर पर्सन का भी है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, भारतीय संस्कृति केवल परंपराओं का ही संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को समाहित करने वाली एक जीवन शैली, एक लाइफ स्टाइल है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी के क्वेश्चंस में, इससे उससे संबंधित अगर इससे है तो आप यूज़ बेटर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस और पावर्टी के संबंधित कुछ कोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गरीबी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक न्याय का भी सवाल है। ठीक है, इसको आप करके अपने पॉइंट को मजबूत बना सकते हैं। गरीबी केवल संसाधनों में कमी नहीं, बल्कि अवसरों में कमी भी एक गरीबी होती है। उसके बाद सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ उन लोगों की मदद करना जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती। ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली इंट्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है मीडिया और समाज से संबंधित कुछ कोट्स। तो अब देखेंगे हम मीडिया और समाज संबंधित कोट्स। जैसे पहला है आपके सामने, मीडिया पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली इकाई है, उसके पास निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बनाने की शक्ति है, यही मीडिया की शक्ति है। नयाम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है ये, इसे आप क्रिटिकली जहाँ पे आप मीडिया को क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हो वहाँ पे ये बता सकते हैं। उसके बाद मीडिया का काम केवल रिपोर्टिंग करना नहीं है, यह समाज को दिशा दिखाने का कार्य करता है। जब यह दिशा भटकता है तो समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मीडिया को यह पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका इंपॉर्टेंस बताना हो तो भी आप इसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। फिर अगला है पर्यावरण और शहरीकरण संबंधित कुछ मुद्दे। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि धरती पर ज़रूरत पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी लालच के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे जरूर इसको यूज़ कीजिए। विनोबा भावे का स्टेटमेंट है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन केवल मानवता के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है। तो ये स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात करनी हो तो वहाँ आप इसको बताइए और इसको यूज़ कीजिए। अभी उभरते हुए नए खतरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर ये स्टेटमेंट है, इसको भी आप यूज़ करेंगे। देखिए कोट से एक पहला स्टीफन हॉकिंस का कोट से शुरू कर रहे हैं। हमारी तकनीकी क्षमता अत्यधिक बढ़ रही है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव की भलाई के लिए ही काम करे। ठीक है, तो हमको ऐसे लॉ लाने की ज़रूरत है जो इसको कंट्रोल करे। अल्टीमेटली बॉस ह्यूमन ही होना चाहिए। फिर अगला कोडर स्प्रिंग का स्टेटमेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है ये तय करेगा कि यह हमारे लिए आशीर्वाद है कि श्राप। ठीक है, जैसा इससे हमेशा लिखने को आता है विज्ञान एक वरदान या श्राप, तो उस पर आप इसको ऐसे ही बन सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक वरदान, एक आशीर्वाद या श्राप। तो यहाँ पे इस कोट को आप कोडर स्प्रिंगर का नाम लिख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने भी इस क्वेश्चन को कॉइन किया है, उठाया है, जिसके ऊपर हमको सोचने की ज़रूरत है। उसका माइकल चेरविन का स्टेटमेंट है कि एआई का विकास एक बाइपोलर तलवार है, मतलब द्विध्रुवी तलवार है। यह हमें सशक्त बनाता है और साथ ही साथ असुरक्षित भी कर सकता है। जैसा हम इसको यूज़ करेंगे डिपेंड करेगा कि वो वैसा ही रिजल्ट हमें मिल सकता है। उसके बाद अंतिम जो कोट्स का पार्ट है ये शिक्षा संबंधित कोट्स, जहाँ पे आप शिक्षा की बात कर रहे हो वहाँ पे इसको ज़रूर यूज़ करें और फ्रिक्वेंटली अच्छे तरीके से आप यूज़ भी कर पाएंगे। अरस्तू का स्टेटमेंट है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज सफल नहीं हो सकता। दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, शक्ति देता है। उसके बाद नेल्सन मंडेला शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार मानते हैं। शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप केवल दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप दुनिया को पूरी तरह से बदलने के लिए, आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 20 से 25 कोट्स डिस्कस किए, वो भी डिफरेंट डायमेंशंस में। इन पर अगर आपको
एस्से मिलता है, तो आप इनको भली बात तरीके से इनका यूज़ करके अपने एस्से को एनरिच कर पाएंगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। अगर किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।